तो 3 राज्यों में विजय के बाद अब कांग्रेस में सीएम की रेस तेज हो चुकी है और माना जा रहा है कि आज राहुल गांधी मंथन के बाद मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की ताजपोशी करीब करीब तय हो चुकी है, लेकिन औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। वहीं राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच रस्साकशी जारी है। दोनों नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं हार पर मचे हाहाकार के बाद बीजेपी में भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष के अलावा बड़े नेता मंथन में जुटे हैं। वहीं एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं, देखिए जरा किस तरीके से गाजियाबाद में फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है, जबकि पहाड़ों की तस्वीर भी देखिए जहां बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। तो बात सियासत की करें तो कांग्रेस के लिए जीत के बाद अब मुख्यमंत्री का चुनाव मुश्किलों का सबब बन गया है। राजस्थान में सीएम की रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों मुख्यमंत्री पद का दावा छोड़ने को तैयार नहीं। वहीं मध्य प्रदेश में थोड़ी राहत जरूर है, जहां कमलनाथ के नाम पर करीब करीब सहमति बनती नजर आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टी साहू के अलावा टीएस सिंहदेव के नाम की भी चर्चा है। तो राजस्थान के सीएम की रेस में आगे चल रहे अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पूरी स्थिति साफ होने की बात कही है। राय ले ली है पर्यवेक्षकों ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, और क्योंकि एक प्रस्ताव पास किया गया था कि राहुल गांधी जी पर जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो निर्णय करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारे पर्यवेक्षक जो है वो दिल्ली आ गए हैं और आज मैं समझता हूँ चर्चा होकर आज फैसला। तो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सहयोगी भी हमारे ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़े हुए हैं, जिनसे तमाम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ साइना एनसी जुड़ रही हैं, आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं। साइना एनसी, आप सुन रही थी अभी अशोक गहलोत को जो कह रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान स्थिति को साफ करेगा। विधायक दल की बैठकों का दौर एक चल चुका है, आगे और बैठक होनी है। क्या आने वाले दिनों में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है आपको कांग्रेस के स्तर पर? देखिए, मैं सिर्फ 2-3 चीज कहना चाहती हूँ। सबसे पहले कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की आप बात करते हैं कि कोई भी पार्टी के संगठन में नेतृत्व तय करती है, लेकिन वो नेतृत्व आज क्यों एक निर्णय नहीं ले रहे हैं जब उनके कार्यकर्ता रास्ते पे उतरे हैं, फायरिंग हो रहा है। इस ढंग से प्रजातंत्र में आपको हार जीत देखने मिलता है, लेकिन कदे भी भारतीय जनता पार्टी जैसे डिसिप्लिन पार्टी जहां अनुशासन है, वहां आपने कभी भी ऐसे बयानबाजी नहीं देखा है, ऐसे कार्यकर्ताओं का आक्रोश नहीं देखा है, और आपने हमेशा स्वीकार किया है जो आपके नेतृत्व ने तय किया। मैं मानती हूँ कि एक अंदरूनी मामला है कांग्रेस पार्टी की, तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो आज आपको सचिन पायलट और अशोक गहलोत के लेके इतना आपको कंट्रोवर्सी दिखता है, तो जब एडमिनिस्ट्रेशन का मौका आता है और जब आपको जनता का सेवा करना है, आप क्या संकेत दे रहे हैं, क्या संदेश भेज रहे हैं कि आप सत्ते के लाभ के लिए कर रहे हैं, सत्ते के मोह माया के लिए ही आप काम करेंगे, और जो भविष्य है राजस्थान के लिए वो क्या है? ठीक है, बिल्कुल शायना जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी भी हैं। उर्मिलेश जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह प्रस्तावित नाम क्या हो सकते हैं, ये पहले से पता था? अशोक गहलोत या सचिन पायलट, कमलनाथ या ज्योतिरादित्य सिंधिया, तब भी क्या वजह है कि 36 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं चुनाव नतीजे के आने के और अब तक नाम की सहमति नहीं बन पा रही है? देखिए, ये कांग्रेस की पुरानी स्टाइल है, कोई नई बात बिल्कुल नहीं है। कई बार तो कई दिन लग जाता है कांग्रेस में। और देखिए, ये भी मत भूलिए कि बीजेपी में भी ऐसा होता रहा है। ये कोई बीजेपी हाल के वर्षों में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारा कन्फ्यूजन इस तरह के होते रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज ये कहने की अब जरूरत नहीं है कि ये सब कांग्रेस में ही होता है। भाजपा भी कांग्रेस की कल्चर से काफ़ी प्रभावित है, और मुझे इसमें कोई बड़ी समस्या नज़र नहीं आती कि 2 नेता 4 नेता, जिस तरह का भारतीय लोकतंत्र है और जिस तरह की पार्टी संरचना है, उसमें ये बहुत स्वाभाविक है। असल बात यह है कि सरकार बनने के बाद
एजेंडा किस तरह का लेते हैं, कामकाज की शैली कैसी बनती है, जनता के कल्याण के लिए वो काम कैसा करते हैं। तो सचिन पायलट, अशोक गहलोत में कौन बनेगा? मुझे लगता है कांग्रेस अध्यक्ष को छोड़ देना चाहिए विधायकों पर। बेहतरीन जगह जो नेता पद के चयन की है वो दरबार नहीं है, आला कमान नहीं है, विधायक दल है, और मुझे लगता है कि विधायकों का जो मन करे वो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एनके सिंह जी, जो चीज मैं समझना चाह रहा था सर, कि आपको पहले से पता था कि ये 2 संभावित नाम हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ में ये 3 संभावित नाम हो सकते हैं, नतीजे आपके पक्ष में आ चुके हैं, उसके बाद भी घंटों का इंतजार किस लिए? क्या कुछ और मंथन चल रहा है? देखिए, गवर्नेंस में ये होता है, आज आपकी जरूरत क्या है? वोट मिल गए, सत्ता में आ गए, और सत्ता जब मिलती है तो उसमें एमएलए, कार्यकर्ता, पार्टी लीडरशिप के चेहरे का बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए क्रेडिट किसको जाए ये बड़ा अभी समय स्टेज नहीं है। अगले 4 महीने में आप परफॉर्म क्या करते हैं ताकि उसका मैसेज जाए, और आम चुनाव होने जा रहे हैं, तो इस समय आपको परफॉर्मर लाना है, और जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे कह दीजिए कि भैया 4 महीने रुक जाओ। और अगर आपको लगता है, जैसे कि आप देखें मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने को एब्डिकेट कर दिया, और उन्होंने कमलनाथ के नाम के आगे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दिया है। कमलनाथ हो सकते हैं, लेकिन यही स्थिति वहां नहीं है। उसकी वजह यह है कि ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया है सचिन पायलट ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कार्यकर्ता है उसका स्ट्रक्चर खड़ा करने में बहुत बड़ा रोल रहा है, तो शायद इंस्पायर कर रहे हो, लेकिन इस समय परफॉर्मर कौन है ये देखने की जरूरत है। 4 महीने अगर आपकी गलतियां रही और करप्शन के 1-2 चार्जेस आ गए तो खेल बिगड़ जाएगा आपका 2019 के लिहाज से। बिल्कुल, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविकांत मौजूद हैं और साथ में मोहितराज दुबे। मोहित, आपका रुख करेंगे, आप लगातार कांग्रेस को भी करीब से देखते रहे हैं, ये जो वक्त लग रहा है इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है, जमीनी स्थिति को समझने की कोशिश है, या नजर में 2019 है? देखिए, बिल्कुल आपने सही और वाजिब सवाल किया है। नजर में 2019 है, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि अगर बेहतर प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी नहीं मिला तो 2019 मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा जीतने के बाद लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। लिहाजा राहुल गांधी फूक कर कदम इसीलिए उठा रहे हैं कि उसी नेता को चुनेंगे, चाहे जातीय समीकरण की बात हो या दूसरे एजेंडों की बात हो, क्योंकि प्रशासनिक अनुभव अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या राजस्थान में किसी व्यक्ति को या किसी नेता को नहीं होगा तो बेहतर प्रदर्शन 4 महीनों में वो नहीं दे सकता। अशोक गहलोत की जहां तक बात है, राजस्थान में आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि कल दिन भर जो आजमाइश चल रही थी उसमें अशोक गहलोत पर करीब मोहर लग गई थी, लेकिन सचिन पायलट अड़े हुए थे कि नहीं, मुख्यमंत्री वो बनना चाहते। लिहाजा रात को केसी वेणुगोपाल, अविनाश पांडे को रवाना होना पड़ा दिल्ली। उसके बाद सुबह आपको बता दें कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को रवाना दिल्ली होना पड़ा। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी पर फैसला ये छोड़ा गया है, और देखना यही होगा कि राहुल गांधी एक अनुभव। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज श्रीवास्तव भी भोपाल से जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले रुक करेंगे रविकांत का। रविकांत, बीजेपी में आत्ममंथन का दौर शुरू हो चुका है, किस तरीके की उम्मीद की जाए? क्योंकि प्रधानमंत्री सांसदों को संबोधित करेंगे, बताएंगे उनको कि क्या कुछ काम करना है, लेकिन इस तरीके की बात तो प्रधानमंत्री सांसदों से बीते 4 साल से कह रहे हैं कि आप जाइए जमीन पर, कार्यकर्ताओं से मिलिए, जमीन पर तमाम स्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढने में व्यस्त है, लेकिन बीजेपी ने आज 2 अहम बैठक बुलाई है। ये जो बैठक है वो संसदीय दल की बैठक है, लेकिन ये हार के बाद पहली बैठक है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, सभी मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री भले ही इसमें जो 3 राज्यों में हार हुई है उस पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन संसद का जो सत्र नहीं चल पा रहा है उसको लेकर कैसे विपक्ष से बातचीत की जाए ताकि जो बचा हुआ दिन है उसमें सरकार को कई अहम बिल पास कराने हैं। लेकिन 2 बजे 2 बैठक बुलाई गई है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, उसमें सभी राज्यों के प्रभारी रहेंगे, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और केंद्रीय पदाधिकारी। उस बैठक में यह तय होगा कि आखिर हार के वो कौन कौन से कारण है। इन 3 राज्यों में हारकर बीजेपी चुप नहीं बैठने वाली है, पूरी ताकत के साथ वो बाउंस बैक करने की तैयारी में है ताकि 2019 में आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे और पल-पल की अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच रुक करेंगे, हमारे सहयोगी सईद आमिर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सईद आमिर, मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके पीछे जो इस वक्त मंथन की सबसे बड़ी वजह है वो 2019 का लोकसभा चुनाव?
चलिए सैयद आमिर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन रुक करते हैं। भोपाल का हमारे सहयोगी नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, कल इस तरीके की खबर आ रही थी कि विधायक दल की बैठक में खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह प्रस्ताव दिया कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जो घमासान अभी राजस्थान में देखने को मिल रहा है, क्या मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश में खत्म हो चुका है, कमलनाथ मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये तय हो चुका है? जी अनुराग, देखिए लगभग मध्य प्रदेश में इस बात पर सहमति बन गई है कि कमलनाथ ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि बड़ी बात यह है कि जिस तरह की स्थिति राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच दिख रही है, वैसे हालात मध्य प्रदेश में बनने के आसार नहीं है। हालांकि अपने अपने समर्थकों के जरिए दोनों लीडर शक्ति प्रदर्शन करवा रहे हैं, लेकिन ये तय है कि कमलनाथ का नाम आगे आने पर सिंधिया भी उनका समर्थन ही करेंगे। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की बात ना मानने जैसी स्थिति संगठन में अब नहीं रह गई है, क्योंकि कुल दो लोग हैं, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके नाम सामने रखकर चुनाव लड़ा गया था। और लगभग ये तय है कि अधिकांश विधायकों की राय ए.के. एंटनी ने जो ली है वो, और प्लस उस बैठक में जो प्रस्ताव रखा गया है वो, उन दोनों को मिलाकर कुल जमा जो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो यही है कि कमलनाथ किसी भी अनएक्सपेक्टेड स्थिति में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम को आगे लाया जा सकता है। वैसे कमलनाथ ही यहाँ मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी बड़ी चीज अनुराग, मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा कि बीजेपी की जिस बैठक की आप बात कर रहे हैं, हमें अपने सोर्सेज से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, क्योंकि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और सीएम शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह तो संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं, वहां बोर्ड की बैठक में इस बात पर फैसला लिया जाना है कि हार की जिम्मेदारी स्थानीय नेतृत्व लेगा और केंद्रीय नेतृत्व को क्लीन चिट दी जानी है। ये बड़ी खबर है, इस बैठक का लगभग एजेंडा ये तय है। बिल्कुल, हालांकि इस तरीके की जो बातें हैं वो राज्यों के स्तर पर जितने भी चेहरे हैं वो पहले ही कह चुके हैं। हर बड़ा नेता राज्य का हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ही लेता हुआ नजर आया है, चाहे वो रमन सिंह हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, लेकिन ये एक औपचारिक ऐलान हो सकता है। लेकिन एनके सिंह जी, अगर मध्य प्रदेश में कमलनाथ के चेहरे पर सहमति बनती है, मुहर लगती है, तो 2019 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से क्या कुछ मतलब होगा? 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। नहीं, देखिए ये तीनों राज्य प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, और अगर आप बगैर करप्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि माइनिंग में किस तरह के बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज लगे हैं, कमलनाथ जी के संबंध भी बड़े गहरे रहे हैं पहले से भी, लेकिन अगर वो अगले 4 महीने रेवेन्यू, क्योंकि आपने वायदा किया था, राहुल गांधी का वो सेंटेंस मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा था जैसे सत्ता में आएंगे 10 दिन, 11वां दिन नहीं होगा, ये भी उन्होंने कहा, जैसे ही शपथ लेंगे इसका मतलब काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। हम मान लेते हैं आज से नहीं होगा, शपथ के दिन से होगा, 10 दिन में आपको 8-8 हजार करोड़ रुपए लगभग, और आप जानते हैं कि आपका बजट 2 लाख करोड़ रुपए का है, आपको इमीडिएटली रेवेन्यू रिसोर्स जनरेट करना पड़ेगा। बड़ा अच्छा कमलनाथ ने कल कहा कि हमें कुछ नहीं करना है, जीएसटी मॉप अप करेंगे, जीएसटी का रेट बढ़ाएंगे और ये इंडस्ट्रियल हाउसेस पे जाएगा, क्योंकि जो खनन करते हैं, तो मुझे लगता है कि कमलनाथ के पास कोई मॉडल है जिससे कि रेवेन्यू ला के वो किसानों का कर्ज माफ कर सकते हैं, और यही एक रामबाण है जो कि इनको बचा सकता है। तो जो कर्ज माफी है उस पर कमलनाथ बढ़ेंगे और उसका फायदा 2019 में लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा। सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद आमिर, जो हम समझने की कोशिश कर रहे थे आपसे वो यही बात कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके पीछे जो मंथन चल रहा है उसका बड़ा आधार, बड़ी वजह 2019 लोकसभा चुनाव। बिल्कुल सही बात है, और मैं आपको अभी की अपडेट बता देता हूं। केसी वेणुगोपाल जो हैं, वो जो पर्यवेक्षक हैं, वो सीधे तौर पे जो है उनके पास पूरी लिस्ट है, 1-to-1 उनकी बातचीत हुई है तमाम जो विधायक हैं उनसे, और जिस तरह से पहले भी बात हुई थी कि विधायक दल जो है वही तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, तो वो पूरी लिस्ट लेकर के वेणुगोपाल अंदर हैं, और अविनाश पांडे भी अंदर पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए। तो ये एक बड़ी खबर इस समय की है, और कहीं ना कहीं ये तय कर पाएंगे कि किस तरह से विधायकों का रुझान किस नेता की तरफ है। जिस तरह से अशोक गहलोत की बात चल रही है, या फिर कमलनाथ की बात चल रही है मध्य प्रदेश में, या फिर अशोक गहलोत की बात चल रही है, तो सारे नेता कहीं ना कहीं यहां पर राहुल गांधी के घर पर आएंगे और मंथन होगा इस बात को लेकर के। राहुल गांधी नहीं चाहते किसी भी हालत में कि कहीं पर भी कोई भी डिस्प्यूट हो। हालांकि अंदरूनी कलह जरूर चल रही है, लेकिन वो नहीं चाहते कि कहीं भी डिस्प्यूट हो। उसको सॉल्व करने के लिए अब बैठक जो है शुरू होगी, और उसमें तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। हालांकि लगातार अशोक गहलोत की बात चलती रही है, और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कमलनाथ की बात चल रही है, लेकिन जो विधायक दल है वो तय करेगा, और वो पूरी लिस्ट जो है 1-to-1 जो बातचीत हुई है वेणुगोपाल की, सौंपी गई है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। तो सत्ता के सेमीफाइनल में सिकंदर कौन होगा इन 3 राज्यों का चेहरा?
इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक चेहरा, एक नाम टीएस सिंहदेव का भी है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, देखिए जरा। तो निष्कर्ष सार्वजनिक कैसे किया जा सकता है जब सब विधायकों को ये अधिकार दिया गया कि वो व्यक्तिगत अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, तो सार्वजनिक तो होगा ही नहीं। अचानक से ओबीसी सीएम के अलग अलग राय सब कोई अपनी अपनी व्यक्त करते हैं। दिल्ली से ही होना है आखिरी फैसला जी, वैसा हर दल में होता है, हर प्रदेश में ऐसे ही होता है। कब तक ये फैसला हो जाएगा? आज हो जाना चाहिए। साइना एनसी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। साइना एनसी, ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाकर अगर ईमानदारी से चुनाव लड़ा जाता तो आपको लगता है कि आज आपको विपक्ष में नहीं बैठना पड़ता इन 3 राज्यों में? देखिए, सबसे पहले तो 15 साल बाद कोई भी सरकार जीत के आए तो ये एक उपलब्धि है और एक जीत है। जो लोग विश्लेषण करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को देखिए कितने वोट मिले हैं या कितने नहीं, मैं मानूंगी कि जो ये आप सबके सामने स्पष्ट करे कि मध्य प्रदेश में एक्चुअल पोलिंग कितने था बीजेपी के लिए और कितना था कांग्रेस के लिए, तो आपको पता चलेगा कि अंतर ज़्यादा था ही नहीं। अफसोस की बात सिर्फ ये है कि जब जनता हार जीत का फैसला सिर्फ 1000 वोट से करती है और नोटा को लेके इतने सारे लोगों ने वोट किया, तो मुझे लगता है कि प्रजातंत्र में तभी आपको कोई डायरेक्ट मैंडेट नहीं मिल सकता। अफसोस की बात ये भी है कि जब अच्छा काम किया है, जैसे कि रमन सिंह जी ने किया छत्तीसगढ़ में, उसके बावजूद लोग सोचते हैं कि 15 साल बाद किसी और को एक मौका दे। लेकिन ये ट्रायल एंड एरर में आपको पता चलेगा कि जैसे आज आप देख रहे हैं राजस्थान में, दिस विल बी अ हेवी प्राइस टू पे फॉर द कांग्रेस एंड फॉर द पीपल हु साइना एनसी, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, आप कह रही हैं कि जो घमासान है वो अब आगे देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी के स्तर पर, संगठन के स्तर पर। बैठक महत्वपूर्ण हो रही है आज बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी। देखना होगा किस तरीके के नतीजे आते हैं। न्यूज़ नेशन पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा।